आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को आप जितनी भी बार पढ़ेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे। चाणक्य ने किसी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी अपना चापलूसी की जो भी बात जैसे भी थी, उन्होंने लोगों को सामने लाया और उसे लोगों को सिखाया कि कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों के उनकी बातों कड़वी लगती थी, क्योंकि वह हमेशा सच कड़वा ही होता है। आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति के 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। 1. समस्या को जड़ से खत्म करें। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सोल्व ना करें, उसे जड़ से खत्म कर दे। हम लोगों की आदत होती है कि समस्या को धीरे धीरे सोल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में भी कभी ना आए। यदि आप एक स्टूडेंट है तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि यदि हिंदी मीडियम से है फिर तो बहुत भी अच्छे से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार ट्यूशन सीखे, असली क्लास में गए और फिर से टेंस सीखा। आप सबसे बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में गए, अपने फिर से टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन क्या हुआ? आप टेंस भी नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या? आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व ज़रूर किया, जब तक टेंस एग्ज़ाम में आया था और आपको ज़रूरी थी, तब तक आपने सॉल्व ज़रूर किया, लेकिन अब समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं किया, तो इसलिए बार बार आपको वह चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ती रहती है। एक बार चाणक्य के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो जंगल में रास्ते से अपने समस्या के साथ कहीं जा रहे थे और उन्हें पैर में काटा गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी समस्या से कहा कि सारे कांटे को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर ले आओ। उसने समस्या ने जैसे तैसे छाछ ढूंढ कर लाए, लेकिन शिष्यों ने पूछा कि ये छाछ क्यों मंगवा ली। चाणक्य ने उस शिष्य से उस छाछ के लिए लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों के उखाड़ था, तब यह थोड़ी देर के लिए वापस उग जाते हैं, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दी है तो कुछ ही समय के बाद यह चिड़िया आएंगी और पूरे के पूरे कांटों के तने से जड़ से सहित खा जाएंगी। इसके कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगी। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए कि समस्या को सिर्फ सोल्व ना करें, उन्हें जड़ से खत्म करने की कोशिश करें। 2. आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं होना। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि आवश्यकता से ज़्यादा सीख नहीं बल्कि है। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहला कटा पाओगे। जो टेढ़ी लकड़ी होती है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। इस बात को आप अपने जीवन में ज़रूर महसूस किया होगा कि जितना आप सीधा बनेंगे, लोग आपको उतना ही कमज़ोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधा ना बने, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल दें। मैंने पहले ही आपको बताया था कि चाणक्य बहुत ही कष्ट सत्य बोलने वाले हैं, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। अपने रहस्य किसी को ना बताए। आपको हमेशा याद रखना है कि अपनी सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि वह आपको बर्बादी का कारण बन सकता है। मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सबने सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उन्हें उसका मन करता है कि वो किसी और की बातें बता दे। इस बात को महाभारत को एक श्राप से जोड़ा था। कुंती ने अपने 5 बेटे को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई है। जब कर्ण की मृत्यु हो गई, तब जाकर कुंती ने 5 भाइयों को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे। और इसी बात को गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया था कि सारी महिलाओं को श्राप दिया था कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को बताइए मत, अपने आप पर दबा कर रखिए, तो यही आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकते हैं। साथ ही साथ